जो 4 बातें आज बताने वाला हूं ना, उन्होंने अगर तुम्हारी लाइफ नहीं बदली तो वीडियो को डिसलाइक मार के चैनल को बिंदास अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये 4 गलतियां हर कोई करता है और जो इन 4 गलतियों से बचता है ना, वो साला अपने लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ लेता है। चलो इसकी शुरुआत एक एग्जांपल से करते हैं। इसने आपकी आंख ना खोल दी तो कहना। मैंने अपने एज के 24 साल तक कभी कोई पैसा सेव नहीं किया। मैं इन्वेस्टमेंट वगैरह करता था और एक रिजर्व फंड भी हमेशा रखता था, जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी पर यूज करता हूँ। पर ये सब मिला के मेरे पूरे इनकम का सिर्फ 20% था। गाइस बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज आपका लाइफ बदलने वाली है। इसको और सिंप्लीफाइड वे में बताता हूँ। तो कॉलेज टाइम से ही मैं कुछ ना कुछ अमाउंट हर महीने कमाता था, तो उसमें से 10% पैसा मैं हमेशा इमरजेंसी फंड्स में डालता था और 10% पैसा स्टॉक मार्केट में वगैरह इन्वेस्ट करता था, और बाकी का 80% पैसा मैं घूमने में, नई नई चीजें एक्सप्लोर करने में, नए नए स्किल्स सीखने के लिए, कुछ क्लासेस, कुछ लेक्चर्स अटेंड करने के लिए यूज करता था। और इवन जॉब में भी मैं यही चीजें फॉलो करता था। और ऑब्वियसली जॉब में पैसा ज्यादा मिलता था तो मैं ज्यादा चीजें एक्सप्लोर कर पाता था, ज्यादा चीजें सीख पाता था। इसका एकदम उल्टा मेरे दोस्त करते थे। वो मैक्सिमम पैसा अपने बैंक अकाउंट में सेव करके रखते थे और थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में वगैरह इन्वेस्ट करते थे, पर उन्होंने कभी भी कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए कोई पैसा खर्चा नहीं किया। ऑब्वियसली 24 साल की एज तक उनके पास अच्छा खासा पैसा उनके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ था और कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। और 24 साल की एज में मेरे पास थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया हुआ पैसा था, थोड़ा इमरजेंसी फंड और बहुत सारे स्किल्स और बहुत सारा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने 24 साल की एज तक इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर की थी जिसमें मेरा बहुत सारा पैसा गया था। पर अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। इसकी वजह से केवल 2 साल के अंदर ही मेरा मंथली इनकम इन लोगों के आज तक के टोटल सेविंग से भी ज्यादा हो गया था। और दोस्तों आज भी मैं ये चीजें फॉलो करता हूँ। हाँ, अभी इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा ज्यादा फोकस करता हूँ, पर फिर भी एक काफी अच्छा अमाउंट मेरे पास हर महीने कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए बच ही जाता है। दोस्तों मेरे इस एग्जाम्पल से मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि पैसा सेव करने पर ज्यादा फोकस मत रखो। पैसों को अपने आप पर इन्वेस्ट करो, खुद को ग्रूम करने पर इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर आप अपने अंदर वो काबिलियत डेवलप करते हो तो पैसा इतना आएगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। याद रखना, बैंक अकाउंट में पैसा सेव करके आज तक कोई भी करोड़पति या अरबपति नहीं बना है। So our first point is at early 20s don't save money, just invest it in yourself. Number 2, दोस्तों क्या आपके बीच में भी कोई ऐसा नमूना था जो इंटरनल्स में थोड़े ज्यादा मार्क्स मिले इसके लिए टीचर्स के आगे पीछे करता था? आई एम श्योर 100% कोई ना कोई तो जरूर होगा, पर आपको ऐसा नमूना बिल्कुल भी नहीं बनना है, क्योंकि ये दुनिया मार्क्स पे नहीं, आपकी स्किल्स पे चलती है और आपकी काबिलियत पर ही आपकी वैल्यू होती है। इसलिए मार्क्स गए भाड़ में, खुद को इतना काबिल बनाओ कि साला किसी को तुम्हारे मार्क्स पूछने की जरूरत भी ना पड़े। नंबर 3, डोंट सेटल फॉर लेस। दोस्तों अगर हम सपने ही बड़े नहीं देखेंगे तो साला कुछ बड़ा क्या ही उखाड़ लेंगे। स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में मैंने देखा है कि लोग खुद को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार इतनी बड़ी चीज तो मेरे से नहीं होगी, और वो सही भी होते हैं क्योंकि उसको नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि मैं दूसरों से हटके कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो भाई यहाँ खुद की औकात को खुद ही कम मत करो। याद रखना, अर्ली 20s एक ऐसा एज है, एक ऐसा दौर है जहां पर आप जो सोचोगे वो होता है। इतनी ताकत होती है, इतनी एनर्जी होती है। साला जवानी में ही बुढ़े मत हो जाओ, बड़ा सोचो, बड़ा करो और कुछ बड़ा उखाड़ो। नंबर 4, ऑलवेज बी रेडी फॉर द फ्यूचर सरप्राइजेस। दोस्तों लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, बट एटलीस्ट यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू फाइट विद द बैड सरप्राइजेस। इसके लिए खुद को इमोशनली इतना स्ट्रांग करो, कुछ रिजर्व फंड हमेशा अपने पास रखो। हर महीने आपके इनकम का एक फिक्स्ड % आपके रिजर्व फंड में जाना ही चाहिए, और चाहे कितने भी जरूरत हो, कोई भी बड़ा प्रॉब्लम आने तक आप इस इमरजेंसी फंड को यूज मत करना, उसको हाथ मत लगाना। याद रखना, यू कांट अवॉइड द बैड सरप्राइजेस, बट यू विल ऑलवेज हैव अ चॉइस टू फाइट बैक, एंड फॉर दिस यू शुड बी प्रिपेयर्ड फाइनेंशियली और इमोशनली भी। और दोस्तों इन सब के साथ आपको हर महीने एक % ऑफ अमाउंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करनी ही है। चाहे फिर आप 1000 रुपए कमाते हो तो उसमें से 100 रुपए इन्वेस्ट करो, पर इन्वेस्ट करो, ताकि आप कम एज में ही मार्केट को समझ पाओ, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझ पाओ। और जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपको स्टॉक मार्केट क्या है ये समझ में आता जाएगा। इसके साथ ही आजकल बहुत सारी नई नई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न्स भी दे रही है। इसी को हम IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। अभी रिसेंटली बहुत सारे IPO जैसे कि नायका, पॉलिसी बाजार, पारस डिफेंस लिस्ट हुए हैं और बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन्स दिए हैं, और आगे ऐसे ही बहुत बड़े बड़े IPOs आने वाले हैं। ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी IPO में अप्लाई करो, और IPOs में अप्लाई करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है 5पैसा, क्योंकि यहाँ पर सारी IPOs की डिटेल्स आपको इजीली मिल जाती है। यहाँ पर आपको IPO के बारे में वीडियोस और ब्लॉग्स भी मिल जाते हैं, जिससे आप उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स जान सकते हैं, और तो और आप बहुत इजीली इन IPOs में इन्वेस्ट कर सकते हो सिर्फ 2 स्टेप्स में। नंबर 1, चूज एंड अप्लाई फॉर द IPO इन द IPO सेक्शन। नंबर 2, ब्लॉक योर फंड्स थ्रू UPI।
पर दोस्तों इन सबसे पहले जरूरी है कि आप आपका डीमैट अकाउंट ओपन करें, उसके बाद ही आप किसी आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। 5 पैसा में आईपीओ की डिटेल्स जैसे कि इशू प्राइस, लिस्टिंग डेट, लॉट साइज बहुत इजीली अवेलेबल है और तो और कंपनी डिटेल्स जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रमोटर्स की डिटेल्स बहुत इजीली मिल जाती है, जिससे आपको उस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं इस डिसीजन को करने में हेल्प मिल जाती है। 5 पैसा पर आप डीमैट अकाउंट सिर्फ 5 मिनट में ओपन कर सकते हो, वो भी फ्री में। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी डाउनलोड करो 5 पैसा ऐप, क्योंकि अब निवेश हुआ आसान और लाभदायक।